नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई, तो देखेंगे इसको। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, चीज़ें क्लियर होंगी। अगर ओपन किए हो तो लास्ट तक देखना, या तो स्टार्ट ही मत करो भाई। ठीक है, ढंग से पढ़ाई करना है मन लगा के, तो चीज़ों को क्लियर तरीके से सब देखो समझो। वो फॉर्मेलिटी नहीं अदा करना है कि पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ाई करनी है हमें। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, पहचान देखेंगे भाई। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं एक बार में ही समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। चलो देखो, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव के लिए है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वेयर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वेयर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हो गया ये स्ट्रक्चर। ये अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है भाई, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अब ये वाला देखेंगे, दूसरा निगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज वर, फिर उसके बाद नॉट। ठीक है भाई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। दोनों सेम ही हैं, बस इसमें नॉट लगा देना और ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है भाई, इसमें आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे वाज या वर के बाद। तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है दोस्त, जैसा कि मैंने बताया है कि स्टार्टिंग से ही हम लोग दो प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते चले आ रहे हैं, एक यस नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। तो ये इंट्रोगेटिव में पहला है मान के चलो। और पहले टाइप का स्ट्रक्चर वाज वर। ठीक है भाई, वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्त, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो आप कि इसकी जो हिंदी होगी, इस टाइप का सेंटेंस हिंदी में लिखा है, आप पहचानोगे कैसे उसे। वो क्या से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा भाई, क्या से स्टार्ट होगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, क्या से। तो उसमें ये स्ट्रक्चर लगाना आप, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहले टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम मूव करते हैं इधर, दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ये है। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू ई का मतलब भाई, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर वाज वर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये चीज़ याद रहे कि यस नो टाइप में और डब्ल्यू एस टाइप में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है भाई, दोनों के लास्ट में जब आप ट्रांसलेशन कर लोगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन रहेगा, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, चारों स्ट्रक्चर फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई। देखो, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब कोई वाक्य रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर वी1 में आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हो गया अफर्मेटिव के लिए। ये है निगेटिव के लिए भाई स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट रहेगा, उसमें वाज वर के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वी1, फिर वी1 में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव के लिए हो गया। और ये दोनों जो हैं ये इंट्रोगेटिव के हैं। ठीक है, ये यस नो टाइप का है पहला वाला, और ये डब्ल्यू एस टाइप। तो वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वी1 में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट।
ये यस नो टाइप के लिए है, जिसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होगी। जब हिंदी में कोई वाक्य लिखा रहेगा तो वो क्या से स्टार्ट रहेगा, तो जान जाना कि उसमें यस नो टाइप का स्ट्रक्चर लगाना है। ये इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे भाई, बात समझ में आ रही है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, तो जान जाना कि WH टाइप वाला लगाना है स्ट्रक्चर। तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 में ING, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना यहाँ पे भी और इसमें भी, दोनों में भूलना नहीं है इंट्रोगेटिव में। ठीक है दोस्त, तो ये इसका बेसिक इंट्रो था। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि वह पत्र लिख रहा था, बात समझ में आ रही है। वह पत्र लिख रहा था, देखो यहाँ पे रहा था आ गया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अच्छा, एक बात और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ठीक है भाई। एक बात और मैं क्लियर करूंगा कि आप यहाँ पे वाज वर लगाएंगे कहाँ, कैसे, क्या करेंगे, ये चीज़ समझ लो थोड़ा सा। जैसे आपका जितना भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, चलो मैं वहीं पे बताता हूँ, यहाँ पे खाली स्थान है यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। देखो जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, जैसे ही, सी, इट, सी, और किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया, आप इसके साथ क्या लगाओगे, वाज का प्रयोग करोगे। इन सब चीज़ों के साथ आप क्या लगाओगे भाई, वाज लगाओगे। ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। दूसरी चीज, अगर मान लो आई सब्जेक्ट आया है सेंटेंस में, तो उसके साथ भी आप क्या लगाओगे भाई, वाज। आई के साथ भी क्या लगाना है, वाज। और जितना बताया उन सब के साथ भी वाज लगाना है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे उनके साथ आपको क्या लगाना है भाई, उनके साथ आप वेयर लगाओगे, ठीक है। वर्ग का प्रयोग करोगे, उनके साथ ये वेयर लगाओगे आप। इन चीज़ों के अलावा, इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो बचेंगे, जितना आपको बताया हूँ, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, वेयर यूज करना है आपको वहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलो हम लोग देखते हैं। वह पत्र लिख रहा था, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वाज। बात समझ में आ रही भाई, ही वाज, पत्र लिख रहा था, लिख रहा था तो ही वाज राइटिंग, ही वाज राइटिंग अ लेटर, हो गया, ही वाज राइटिंग अ लेटर। थोड़ा सा समझना यार, ही है ये, समझ लेना आप, ही वाज राइटिंग अ लेटर। जब इसके निगेटिव की बात करेंगे तो यहीं पे नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, नॉट आ जाएगा। वाज के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट, इसका निगेटिव बन गया। ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, जब इसके निगेटिव की बात करेंगे। अभी और बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव में कैसे आप बनाओगे। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें पहले क्या से वाक्य स्टार्ट हो गया, ठीक है। किससे स्टार्ट हो गया दोस्त, ये क्या से स्टार्ट हो गया। एक मिनट भाई मैं बताता हूँ, रुको थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे मेरी बात, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें, नहीं तो दिक्कत होगा बहुत। जैसे क्या से स्टार्ट हो गया सेंटेंस, आप चुपचाप एकदम शांति से मेरी बात को समझना, पैनिक मत होना कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। क्या से अगर स्टार्ट हुआ सेंटेंस तो आप वाज से बनाना स्टार्ट करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे, वाज से, क्योंकि थोड़ा सा बैक चलो, बैक चलो भाई, बैक चलो। ये देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, ये इसमें आपको मैंने बताया था कि नहीं, सॉरी, ये स्ट्रक्चर देखो, वाज वर्ड से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि वाज वर्ड से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हुआ है कि नहीं। क्या हिंदी जब मिलेगी तभी हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे, यही था। जैसे ये वाक्य है, वह पत्र लिख रहा था, अगर ये क्या से स्टार्ट हुआ है वाक्य, तो आपको जो इसका ट्रांसलेशन बनाना है वो किससे स्टार्ट करोगे, वाज या वर से। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाए हैं, वाज ही राइटिंग अ लेटर, तो दिक्कत नहीं होगी भाई, ध्यान से समझोगे तो, राइटिंग अ लेटर, ठीक है। एक काम और, थोड़ा सा भाई, अभी मैं 3-4 एग्जाम्पल लिया था, तो हवा बहुत तेज़ी से चलने के कारण अभी थोड़ा वॉल्यूम में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल पे
ये वीडियो मैं स्टॉप कर सकता हूँ शायद, बहुत तेज़ी में आंधी चल रहा है। ठीक है भाई। और एक बात और, अगर इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। वह पत्र क्यों लिख रहा था, तो इसी के पहले आप वाई लगा दो बस। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात आपको ये सुनना है। देखो भाई, जैसे मैं बोला था कि पूरा मिटाता हूँ। जैसे अभी मैं बोला था कि अगर इसमें WH वर्ड बीच में आ गया, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया, वह पत्र क्यों लिख रहा था, वह पत्र क्यों लिख रहा था, तो सबसे पहले WH वर्ड ही मैं लिखूंगा, वाई, और उसके बाद अभी यहाँ पे जो ट्रांसलेशन बताया था सब पूरा उतार देना है। वाई वाज ही राइटिंग अ लेटर, वाई वाज ही राइटिंग अ लेटर, ये बन गया। और इसको हटाओगे तो यस नो टाइप का बन जाएगा यहाँ से, अगर पूरा ले जाओगे तो। चीज़ें क्लियर हुई। थोड़ा सा हवा तेज़ी में चलने के कारण अभी मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। एक दो एग्जाम्पल और था, तो आई विल कवर दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन नेक्स्ट वीडियो, जो आपकी प्रैक्टिस क्लास आएगी, उसमें तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई। अभी वॉल्यूम बहुत गड़बड़ हो जाएगा, या तो मैं देखता हूँ, 3 है, एक बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। अगर ये सेंटेंस है, जैसे इतना लिखूंगा नहीं, इसमें ऐसे समझ लेना आप कि वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसका हो जाएगा दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर ही लगाएंगे। दूसरी चीज़, जब निगेटिव में बनाएंगे तो वर के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये 2 हो गया। अब जब क्या से स्टार्ट हो जाएगा कि क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो वर दे प्लेइंग फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। बात समझ में आई। अगर ये आ गया कि वे फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, तो इसी के पहले WH वर्ड लगा देना। स्पीड में हम लोग अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं भाई। तुम निबंध लिख रहे थे, तुम निबंध लिख रहे थे, यू वर राइटिंग एन एस्से, यू वर राइटिंग एन एस्से। ठीक है भाई। और निगेटिव में वर के बाद नॉट लगा देना। बात समझ में आई। निगेटिव में वर के बाद नॉट लगा देना। अगर ये सेंटेंस आ गया कि क्या तुम निबंध लिख रहे थे, तो वर यू राइटिंग एन एस्से, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर तुम निबंध क्यों लिख रहे थे, ऐसे आ गया, कब लिख रहे थे, जैसे तुम निबंध कब लिख रहे थे, तो यहाँ पे WH वर्ड लगा देना। जो भी WH वर्ड लगाना उसकी इंग्लिश। अगर कब लिखोगे तो यहाँ पे व्हेन लिखना पड़ेगा, व्हेन वर यू। तो ये सारा इसका प्रोसेस था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो चीज़ें बता दिया गया है। अगर थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होगी तो उसको मैनेज कर लीजिएगा भाई, हवा बहुत तेज़ी में चल रही है। ठीक है दोस्त। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, एक प्रैक्टिस क्लास हमारा आएगा, तो उसमें हम लोग एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखा करो, ढंग से चीज़ें समझा करो। ये सब्सक्राइब वगैरह करना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ो समझो, अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना, तब लाइक करना। जब आपको वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि तुरंत सब्सक्राइब ही कर लो। कभी मैं बोलता ही नहीं, कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप खुद करोगे। ठीक है दोस्त। बाय बाय, जय हिंद।